अगला दिन सुबह के 9 बजे ही एसआई करमचंद ने उस दिन का क्रॉनिकल का ताजा पेज इंस्पेक्टर समर प्रताप के सामने रख दिया। क्रॉनिकल की मुख्य खबर ही आंचल कपूर और उसकी बेटी सिमरन कपूर के कत्ल के बारे में थी। सर, इस खबर में एक खास बात यह है कि अखबार में ऑस्ट्रेलिया कॉलेज की उस ईमेल का हवाला दिया गया है जो हमारी इस बात की पुष्टि करता है कि सिमरन जो है 2012 के बाद से वापस ऑस्ट्रेलिया गई ही नहीं। करमचंद ने इंस्पेक्टर समर प्रताप को बोला, लेकिन ये अखबार वाले उस कॉलेज तक कैसे पहुंच गए? अभी तक तो हमने इस केस के बारे में प्रेस को कुछ भी नहीं बताया। सर, जिस निधि चौहान नाम की रिपोर्टर की ये खबर है ना, उसे क्रिमिनल केसों में महारत हासिल है। उसी की सूचना पर यह जावेद हमारे हत्थे चढ़ा था। हो सकता है उसके बाद उसने इस खबर पर बराबर नजर बनाए रखी हो। इस निधि चौहान को थाने में बुलाओ। हमें इससे वो ईमेल भी हासिल करनी है ताकि हमारे एविडेंस और मजबूत हो सके। इसके अलावा इसके पास कोई और जानकारी भी हो सकती है। हो तो सकती है सर, यह काफी तेज तर्रार लड़की है। बड़ी तारीफ कर रहे हो उस लड़की की। कहीं तुम्हारे ही कोई तार तो नहीं जुड़े हुए इस लड़की से और तुम ही सारी खबर उसे दे रहे हो? अरे ना सर, मैं तो इन अखबार वालों से 10 हाथ की दूरी पर रहता हूँ। पता नहीं ये लोग क्या सुनते हैं, फिर क्या छापते हैं और फिर कौन सा हंगामा खड़ा हो लेता है। ठीक है, बुलाओ इस लड़की को थाने में और देखो आंचल कपूर और उसका हस्बैंड अभी तक थाने में पहुंचे हैं या नहीं। समर प्रताप ने करमचंद को बोला तो करमचंद सहमति में सिर हिलाते हुए कमरे से रुखसत हो गया। समर प्रताप ने क्रॉनिकल की उस खबर पर फिर से अपनी नजर गड़ा दी थी। जम्मू। तुम असल में हो कौन? जम्मू पुलिस थाने में इस वक्त एसआई डोगरा सिमी और आदित्य से पूछताछ कर रहे थे। आप कहना क्या चाहते हैं? हमें तुम्हारे घर से एक प्लास्टिक सर्जन की फाइल मिली है जिससे पता चलता है कि तुमने कुछ साल पहले अपनी कोई फेस सर्जरी करवाई थी। इधर उस घर के मालिक मिस्टर राहुल मलिक का कहना है कि तुम उसकी बेटी नहीं हो, इसलिए जानना जरूरी है कि तुम असल में हो कौन। मिस्टर डोगरा ने पूछा। पापा का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है ऑफिसर, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। मैंने सिर्फ अपनी नाक की एक छोटी सी सर्जरी करवाई थी। मैं उन्हीं की बेटी हूँ। चाहे तो आप हमारा डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना। पता लगाने के लिए हमारे पास और भी बहुत से रास्ते हैं। आरव को मारने के पीछे की वजह बताइए। देखिए, उसने घर में घुसकर मेरी इज्जत पर हमला किया। उस वक्त पूरे मोहल्ले की लाइट कटी हुई थी। अंधेरे में मेरे हाथ में जो आया मैंने उस पर दे मारा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत हो जाएगी, सिमी ने अपने बचाव में कहा। चलो मान लिया कि सच में ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन आपके पापा का कहना है कि कभी तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मैंने बताया ना, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दें तो ही बेहतर होगा। ये जो हादसा हुआ है बचाव करते समय हुआ। आप मेरे बारे में सोच कर देखिए। अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता जो मैंने किया। आपकी बात को मैं मान लेता, लेकिन लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है आपको। अगर ये हादसा था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? जो सच था मैं बता चुकी हूँ। चलिए, अब कुछ सच्चाई हमें अपने तरीके से भी पता करने दीजिए। तब तक आप हमारी मेहमान रहेंगी। इतना कहकर डोगरा साहब कमरे से बाहर निकल गए। सिमी इस वक्त गहरी सोच में डूबी हुई थी। आदित्य को अलग कमरे में रखा गया था। निधि चौहान इस समय इंस्पेक्टर समर प्रताप के सामने बैठी हुई थी। करमचंद ने समर प्रताप के कहने पर निधि को बुलाने में रत्ती भर भी देर नहीं की थी। आज सिमरन कपूर के बारे में आपकी इन्वेस्टिगेशन क्रॉनिकल में पढ़ी। आपकी इन्वेस्टिगेशन से मैं काफी प्रभावित हुआ हूं मिस निधि। वेल डन, गुड वर्क। समर प्रताप ने मुक्त कंठ से निधि की प्रशंसा की। सर, ये तो आपकी जरा नवाजी है। वैसे आपने सिर्फ मेरी तारीफ करने के लिए तो इतने व्यस्त समय में मुझे नहीं बुलाया होगा। तो आप सीधा सीधा बताइए ना, मुझसे आपको क्या चाहिए? वैसे आपके पास जो ऑस्ट्रेलियाई कॉलेज का मेल रिप्लाई है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट की मेल आईडी पर ही फॉरवर्ड कर दीजिए। इससे आंचल कपूर के खिलाफ हमारे एविडेंस और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आंचल कपूर अभी भी इस बात पर जोर दे रही है कि उनकी बेटी अभी भी ऑस्ट्रेलिया में ही है और वहाँ स्टडी कर रही है। वो मेल मैं भेज दूंगी। उस एक मेल से ही आंचल कपूर का सुर बदल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन सब बदले में एक फेवर आपको मेरा भी करना होगा। आप पुलिस के साथ सौदेबाजी कर रही हैं निधि जी? नहीं सर, ये कोई सौदेबाजी नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आंचल कपूर के केस में अगर कुछ भी एक्सक्लूसिव मिलता है तो वो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, ताकि खबरों की दुनिया में हमारा नंबर 1 का टैग सलामत रहे।
ठीक है, ये तो छोटा सा काम है। आप हमारे एसआई करमचंद के टच में रहना। जो भी मीडिया को बताने लायक हमारे पास होगा वो आपको बताता रहेगा। शुक्रिया सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं भी इस केस के पीछे लगी हुई हूँ। अगर मुझे कुछ भी नया मिलता है ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ओके साहब, मुझे इजाजत दीजिए, आप भी काफी बिजी होंगे। ये बोलकर निधि कुर्सी से उठ खड़ी हुई। समर प्रताप ने भी कुर्सी से खड़े होकर हाथ मिलाकर निधि को रुखसत किया। एक बार फिर से आंचल कपूर और अंगद कपूर इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह के सामने बैठे हुए थे। आपके पास रात भर का समय था अच्छी तरह से सोच विचार करने का। आशा करता हूँ कि अब आप सच बोल सकती हैं कि आपकी बेटी इस वक्त कहाँ है। आप एक इज्जतदार शहरी हैं, इसलिए हम आपके साथ सड़क के गुंडों वाला व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि आपकी बेटी ने 2012 में उस कॉलेज को छोड़ दिया था। हमारे पास उस कॉलेज की वो ईमेल भी है जिसमें उसने साफ साफ बताया है कि 2012 के बाद आपकी बेटी कभी उस कॉलेज में वापस गई ही नहीं। समर प्रताप सिंह ने एक ईमेल का प्रिंट आंचल के हाथ में पकड़ाते हुए कहा। उस ईमेल को देखने के बाद उसके चेहरे पर असंख्य रंग आकर चले गए थे। मुझे नहीं पता इस वक्त मेरी बेटी कहाँ पर है। वो उसने कई साल पहले ही हमसे नाता तोड़ लिया था। मैंने पिछले 3 सालों में उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। आंचल के पास अब सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस के एक ही सबूत ने उसके होश ठिकाने पर ला दिए थे। मैडम, अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि 3 साल से आपने अपनी लड़की की शक्ल नहीं देखी, और जिस लड़की की हमें लाश मिली है उसे भी 3 साल पहले ही मारा गया था। एक और अजीब इत्तेफाक देखिए कि जिन लोगों ने उस लड़की को मारा है वो भी 3 साल पहले ही आपके पास काम करते थे। अब इतने सारे इत्तेफाक जब मिल जाते हैं तो कोई ना कोई बड़ा घालमेल तो इसके पीछे छुपा हुआ होता ही है। आप कहना क्या चाहते हैं कि वो लाश मेरी बेटी की है? अरे मैंने आपको बताया है ना कि 3 साल पहले मेरी बेटी हमसे नाता तोड़कर चली गई थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लाश मेरी बेटी सिमरन की है। मैडम, आप फिर से वही राग अलाप रही हैं। इस बात को साबित करना महज गिने दिनों का काम है कि वो लाश आपकी बेटी की ही है। एक छोटा सा डीएनए टेस्ट काफी है इस बात को प्रूफ करने के लिए। अगर आज से 3 साल पहले आप इस बात की जिद करती कि वो आपकी बेटी नहीं है तो हमारी भी मजबूरी हो जाती आपकी बात मानने की। लेकिन आज की तारीख में तो ये महज चंद दिनों की कवायद है। इस बार समर साहब ने विस्तार से आंचल मैडम को कानूनी तौर तरीकों के बारे में समझा दिया था। आप अभी भी मेरी मर्जी के बिना किसी भी अजनबी के साथ मेरे डीएनए का मिलान नहीं कर सकते। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ ऑफिसर। आप शायद कानून और कानून की शक्तियों को बहुत हल्के में ले रही हैं मैडम। हमारे पास इस वक्त पर्याप्त आधार है आपको गिरफ्तार करने का, और फिर आपकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से आपका डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश लेना हमारे लिए इन परिस्थितियों में चुटकियों का काम है। सर, आपका ऑर्डर हो तो मैं इनकी गिरफ्तारी के पेपर तैयार करूं के? ये भी कोई पूछने की बात है करमचंद? अभी सिर्फ मैडम की गिरफ्तारी के पेपर तैयार करो। अंगद साहब का नंबर थोड़ी सी और तहकीकात करने के बाद आएगा। आप क्या अभी तक खामोश बैठे हुए हैं? कुछ करते क्यों नहीं हैं आप? एकाएक आंचल अपने वकील त्रिभुवन सिंह के ऊपर चिल्ला उठी थी। अब मैडम, फिलहाल तो इन्हें जो करना है करने दीजिए, लेकिन मैं आज ही आपकी जमानत करवा कर रहूंगा। अभी आपकी गिरफ्तारी से इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। त्रिभुवन सिंह की समझ में भी मामले की गंभीरता आ चुकी थी। आंचल कपूर की गिरफ्तारी मीडिया के लिए एक हॉट न्यूज बन चुकी थी और पूरे शहर में इस बात की चर्चा जोरों पर थी। टीवी पर सिमरन कपूर के फोटोग्राफ्स अब वायरल होने लगे थे। एक तरफ डीसीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी और अपनी टीम की वाहवाही लूट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आंचल कपूर के वकील जजेस के घर के चक्कर काट रहे थे। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। कुछ चैनल आंचल कपूर के घर पर अपना डेरा जमाए हुए थे। हर चैनल अपने अपने तरीके से न्यूज का तड़का लगा रहे थे। ठीक उसी समय एक अजनबी नंबर निधि के मोबाइल पर चमका। आप क्रॉनिकल की रिपोर्टर निधि चौहान बोल रही हो? उधर से कोई लड़की बोल रही थी। जी, बोल रही हूँ। मैडम, मेरा नाम संजना है। मैं आपसे सिमरन कपूर के केस के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? जी जरूर मिल सकती हूँ। बताइए, हम लोग कहाँ मिल सकते हैं? मैडम, मैं आपको अभी हौस खास का एड्रेस भेज रही हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर आ जाइए। ये बोलकर संजना ने फोन काट दिया। तभी निधि के फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें संजना का एड्रेस लिखा हुआ था। ये पहला ऐसा मामला था जिसमें एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ने अपनी ही बेटी को मरवाया था।
अपनी ही बेटी को मरवाने के पीछे असल कारण क्या था, इस सवाल का जवाब अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी। दोपहर के 2 बजे स्थानीय कोर्ट में जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में आंचल कपूर के साथ जावेद और सलीम को भी पेश किया गया। पुलिस की भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच आंचल की कोर्ट में पेशी हुई। आंचल के वकील की जमानत याचिका को मानने से मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया और पुलिस की दलीलों पर सहमति जताते हुए उन सभी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस रिमांड मिलने के बाद इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह को उम्मीद थी कि अब वो आंचल के मुंह से अपने सभी सवालों के जवाब उगलवा लेंगे। अब पूरी कहानी जानने के बाद पुलिस आंचल और उस लड़की की लाश के डीएनए मिलान की मांग करने के लिए सेशन कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी। इस बात के बारे में आपका ड्राइवर जावेद भी नहीं जानता कि आपने अपनी ही बेटी को क्यों मरवाया। अब आप इस बारे में सच बताने का कष्ट करेंगी? इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह ने बेहद ही शालीन शब्दों में आंचल कपूर की ओर देखते हुए अपनी पूछताछ शुरू की। देखिए, मैं इस बात से पहले भी इनकार कर चुकी हूँ कि वो मेरी बेटी की लाश है। मैं क्यों ही अपनी बेटी को मरवाऊंगी जिसे मैंने अपनी ही कोख से जन्म दिया है। फिर आप बताइए कि आपकी बेटी इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि आपका वो ऑस्ट्रेलिया वाला झूठ तो अब चलेगा नहीं। मुझे नहीं पता, मैं अपनी बेटी से कब के अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुकी हूँ। यानी कि ये बात तो सही है कि आप दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इस बार आंचल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सख्ती से अपने होंठ भींच लिए थे। तभी बिजली की तेजी से आरती सिंह का हाथ घूमा और आंचल के गालों पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। तुमसे कुछ पूछा गया तो उसका जवाब चाहिए। तुम्हें अपनी बेटी से रिश्ता क्यों खत्म करना पड़ा है? आरती सिंह का एक थप्पड़ पड़ते ही आंचल ने जलती हुई निगाहों से आरती सिंह को घूरा। आंचल का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। मिस आरती, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा और आपको भुगतना भी पड़ेगा। आंचल ने उन्हीं जलती हुई निगाहों से बोला। इस वक्त आप जिस जगह पर बैठी हुई है ना, वहाँ पर ना आपकी दौलत आपके काम आएगी और ना आपका रुतबा। आप जितनी सच्चाई से हमें इस पूरे कत्ल के बारे में बताएंगी, वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। समर प्रताप के ऑर्डर पर एसआई करमचंद जावेद को लेकर आंचल के बैरक में पहुंचा। हाँ तो जावेद मियाँ, बताइए कैसे शुरू हुआ ये मैटर? मैडम जो है गाड़ी में बैठने के बाद बस रोती जा रही थी, बार बार बस एक ही बात कह रही थी कि इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इससे अच्छा तो मैं इसको पैदा होते ही गला दबा देती। मैंने बहुत बार मैडम से पूछा, लेकिन इन्होंने मुझे डांट दिया कि अपने काम से काम रखो, ज्यादा बातों की तह तक जाने की जरूरत नहीं। साहब, मैं ठहरा नौकर, मैडम की बात सुनकर मैं चुप हो गया। मैडम ने मेरी बात का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे एक अजीब सा सवाल किया, जावेद तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? मैं मैडम के मुंह से ये सवाल सुनकर समझ नहीं पाया कि मुझसे वो ऐसा क्यों पूछ रही है। फिर तुमने क्या जवाब दिया? साहब, मैंने वही जवाब दिया जो ऐसी परिस्थिति में कोई भी वफादार नौकर दे सकता है। मैंने बोला कि मैडम मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मेरा जवाब सुनकर मैडम मुस्कुराई और फिर बोली, तुम्हें अपनी जान नहीं देनी है बल्कि किसी की जान लेनी है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया साहब। जावेद हर बार एक सेंटेंस बोलकर चुप हो जाता था। तुमने पूछा तो होगा कि किसकी जान लेनी है? जी पूछा था, लेकिन मैडम ने कहा कि जब वक्त आएगा तब बता देगी। वो वक्त कब आया? ज्यादा दिन नहीं गुजरे साहब। एक दिन मैडम और अंगद साहब गाड़ी में बैठे और बोले, चलो आज तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम्हें किसे मारना है। जावेद की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आंचल गुस्से में चिल्लाई, अपनी जबान को लगाम दे बास्टर्ड। तू इन सब में मिस्टर कपूर को क्यों घसीट रहा है? अरे उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। मतलब आप ये तो मानती हैं कि इस पूरे मामले में सिर्फ आप शामिल हो? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही मरवाया है, मैंने ही ये सब किया है। एक बहन के अपने भाई के साथ इतने गंदे रिश्ते हो गए थे कि हम सोसाइटी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। पता नहीं ऐसी कलयुगी औलाद मेरे पेट में क्यों जन्मी थी। बैरक में सन्नाटा छा गया।